चलिए अब जम्मू कश्मीर की दूसरी खबरों पे भी बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर के दूसरी खबर में सबसे बड़ी खबर, जिस तरीके से 2014 के बाद हमने देखा है कि मौके मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी दल बदली के खबरें जो है वो सामने आ रही है और एक सियासी जमात से निकलकर दूसरी सियासी जमात में जुड़ जाना ये मामूल सा बन गया है। आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे और एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, खासकर वादी कश्मीर और जम्मू से जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े लीडरान जो है वो पार्टी से किनारा कश होकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबरें नई दिल्ली से आ रही हैं क्योंकि सियासी सरगर्मियां काफी तेज हुई हैं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक। और हमारे जराये के मुताबिक कि इस वक्त कुछ सरकर्दा लीडरान जो नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, कुछ जो कि आम आदमी पार्टी में थे और कुछ लीडरान जो गुलाम नबी आज़ाद वाली जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी थे उस पार्टी में, और नाराजगी का इजहार करते हुए इन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को खैराबाद का कहा है। और कुछ बड़े नाम हैं, कुछ अवामी नुमाइंदे हैं, इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन भी है। लेकिन नई दिल्ली आकर ये कांग्रेस कल ज्वाइन कर सकते हैं। 7 तारीख को एक प्रोग्राम दिल्ली के अंदर मुनक्किद होगा, इस तरह की इतलात मिल रही हैं। सियासी हलकों के अंदर काफ़ी गहमागहमी देखी जा रही है और इन दिनों जो बैक टू बैक हम तब्दीलियां दे रहे हैं, पार्टी की एक को छोड़ना दूसरे के साथ जाना या एक पार्टी से नाराजगी का इजहार करके दूसरी पार्टियों के साथ जाने का सिलसिला, शायद आप इंतखाबात से पहले इस तरह मजीद आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की सरगर्मियां देखेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ ज्वाइन किए। इशफाक, क्या कंफर्मेशन हो रही है? खबर है कि कुछ टॉप लीडर्स जो नाराज नजर आए गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से भी, कुछ आम आदमी पार्टी से बड़े पुरजोश अंदाज में, जिनने 1-1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी लेकिन अब पार्टी को खैराबाद कहकर नई दिल्ली पहुंच गए हैं कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए। देखिए आसिफ, 1 साल पहले हमने देखा था कि कुछ सीनियर जूनियर लीडर्स मिले थे, पार्टियां छोड़ी थी और काफी गहमा गहमी सियासी उफक पर देखने को मिली थी। और उसी बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में दस्तक दे चुकी थी और उन्होंने बाकायदा तौर पर श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर अपने दफ्तर कायम किए और लोगों ने जोक दर जोक ज्वाइन करना शुरू किया और ऐसा लग रहा था कि एक माहौल बन रहा था आम आदमी पार्टी के लिए। और उस बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो गुलाम नबी आज़ाद की थी, उन्होंने भी अपने दरवाजे खोल दिए थे और बेशतर कांग्रेस के लीडर जो थे वो वहां पर चले गए थे। लेकिन अब खबर जो हमारे पास आ रही है, जैसा हमने इससे पहले भी एक बार ब्रेक किया था, कि आम आदमी पार्टी का शायद जम्मू कश्मीर की ओर ज्यादा रुझान नहीं रहा क्योंकि यहाँ अभी चुनाव का कोई इस तरीके का माहौल नहीं है। और यही वजह है कि सबसे पहले जम्मू का जो उनका वर्किंग ऑफिस था उसे क्लोज किया गया था तकरीबन 5-6 महीने पहले। तो श्रीनगर के अंदर भी इतलात आ रही थी कि जनाब दफ्तर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा और कुछ लीडर छोड़ के चले गए थे और जिन 2 लीडर चले गए थे उन्होंने उसी वक्त इस बात का इशारा दिया था कि जनाब आने वाले दिनों में मजीद लीडर जो है वो शिफ्ट करेंगे। और आज जो हमारे पास तफसीली खबर आई है और जो जराया ने हमें कंफर्म की है, सबसे बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को लगा और दूसरा बड़ा झटका जो है वो डीपीएपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को लगा है, गुलाम नबी आज़ाद की जमात को लगा है। तरनजीत सिंह टर्नी, यशपाल कुंडल, नम्रता शर्मा, ये और कुछ और लीडर्स हैं जो आम आदमी पार्टी के चेहरे जम्मू के अंदर माने जाते थे और बड़ी तेजी के साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी को फैलाने में अपना योगदान दिया था और काम किया था। लेकिन अब हमारे पास जो खबर है वो ये है कि 7 तारीख को वो दिल्ली के अंदर एक ख़ुसूसी तकरीब मुनक्किद हो रही है और उस तकरीब के अंदर ये सारे लीडर जो आम आदमी पार्टी के थे ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और AICC के जो सदर है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ही ये सारे लीडर जो है वो ज्वाइन करेंगे। एक तरफ से ये खबर आ रही है और ये भी इतलात आ रही है कि तरनजीत सिंह टर्नी, यशपाल कुंडल, नम्रता शर्मा ने एक तफसीली चिट्ठी जो है वो अरविंद केजरीवाल के नाम लिखी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रभारी जो आपने जम्मू कश्मीर के लिए बनाए थे उनकी वजह से ही हम पार्टी छोड़ रहे हैं और जो नॉन सीरियसनेस पार्टी का जो है
जम्मू कश्मीर के तय ना सीरियसनेस पंचायत इलेक्शंस को लेकर दिखाया जा रहे हैं, ना दीगर इश्यूज को लेकर देखे जा रहे हैं। तो इसलिए वो इससे फेडअप होकर पार्टी छोड़ रहे हैं और हमारी इत्तला ये है कि 7 तारीख को वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे दिल्ली के अंदर। इसी तरीके से जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी गुलाम नबी आज़ाद की, उन्हें भी एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हमारे ज़राया ने इस बात की तस्दीक की है कि नरेश गुप्ता जो सीनियर लीडर है, हाजी रशीद जो सोपोर से है, फिर श्यामलाल भगत और दीगर लीडर जो है वो पार्टी के सामने अलम बगावत खड़ी कर चुके हैं और पार्टी लीडरशिप के साथ उनके काफी ज्यादा गहरे तजाद पैदा हो गए हैं, जिसके बाद वो कांग्रेस को किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके की खबरें जो वो सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर पार्टियां बदलना और पार्टी को छोड़ने का सिलसिला जो वो जारी है। और इतलात ये भी है कि न सिर्फ ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहे हैं, बल्कि ये अपने साथ साथ कुछ और लोगों को भी लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा नुकसान जो है वो पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगा। इशफाक, अगर हम बात करेंगे जो पार्टियां बदला, ये मामूल साहब बन गया है लीडरान का कि चंद महीने किसी पार्टी में रहकर वहां से निकलकर दूसरी पार्टी में जाना। क्या ऐसी सियासी दलबदली जो देखने को मिल रही है और लगातार ये चीजें सामने आ रही है, वोटरान पर इसका कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के वोटर भी थोड़ा तजब्जुब के शिकार हो रहे हैं कि कल तक जो लीडर इस पार्टी के साथ इस पार्टी के गीत गनवा रहा था, आज उसके खिलाफ बोलकर दूसरी पार्टी में जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जो काडर होता है वो 100% मूव होता है, नहीं होता है, एक बड़ा सवाल है। और जो रिसर्च देखे गए हैं कि अगर आपके पास एक पार्टी में आप है और आपके पास 1000 लोग, वो काडर है जो जुनूनी काडर है, जो हमेशा आपके काम आता है। और जब आप पार्टी को शिफ्ट करते हैं, एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो 1000 का 1000 शिफ्ट नहीं होता है, उसमें कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं, 30% के लोग करीब शिफ्ट होते हैं। और वो 30% वो होता है जो या तो बहुत करीब उस रीजन के होता है या उनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन होती है, उन्हें मजबूरियां होती है, काम कराना होता है, तो इस वजह से वो चले जाते हैं। तो ये पार्टी काडर एग्जैक्टली सारा मुंह होगा, ये सवाल नहीं हो पैदा ही नहीं होता है। तो दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है कि एक आधा साल कहीं पर रुकिए, एक आधा साल कहीं पर रुकिए और फिर चलते जाइए, ये एक ट्रेंड जो है ये पूरे मुल्क के अंदर भी पहले हम देख रहे थे, बहुत पहले था। लेकिन जो चुनाव पास में आते तो बहुत सारे लीडर्स इस तरीके का कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि अभी कोई असेंबली का चुनाव नहीं है, बल्दियात के चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले ये जो ट्रेंड बन रहा है ये गर्माहट जरूर पैदा कर सकता है सियासत के अंदर, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली इससे देखने को मिलेगी इसका मुझे बहुत दूर तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जो कि बात कर रहे थे उस खबर पे, जो खबर हमने आपको बताई कि सियासी दलबदली का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जारी भी है और जो ही चुनाव नज़दीक आएंगे इसमें मजीद इजाफा देखने को मिल सकता है।